हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब घरों में हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। आप मन लगाकर स्टडी कर रहे हो और ऐसा ही आपको करते जाना है। आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो देखी जो थी बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। वीडियो नंबर 3 थी वो हमारी, जिसके अंदर बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर हमने फिनिश किया था। पर बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें से 4 या 5 टर्म्स ऐसी हैं जिसको आपको अगेन रिवाइज करने की नीड है। कुछ बच्चों को लगता होगा सर हमें तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, हम रिवाइज नहीं करना चाहते। बेटा ऐसा नहीं, मैं स्पेशल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बना रहा हूं। कहने को तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लो, रिवीजन हो जाएगी। मुझे एक नई वीडियो बनाने की नीड नहीं है, फिर भी मैं एक नई वीडियो बना रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये काम कर रहा हूं ना। तो आपको भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और जिसने इस वीडियो को स्किप किया ना, मैं आज यहां पे 2 नई टर्म्स कराऊंगा। अब बताओ, करो आप इस वीडियो को स्किप? वीडियो को स्किप करोगे वो टर्म्स चली जाएंगी, और वो टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे +1 में काम आएंगी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। चाहे आपको पहली वाली टर्म्स अच्छे से आती हैं, नहीं आती, इन वीडियोस को दोबारा देखना है। बच्चे, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो रिवीजन वाली टर्म्स हम पढ़ेंगे, एक हमने पढ़नी है परचेज, एक हमने पढ़ना है ट्रेड रिसीवेबल, या फिर आप इसको डेटर भी कह सकते हो। एक हमने रिवाइज करनी है ट्रेड पेबल, इस टर्म को आप क्रेडिटर भी कह सकते हो। एक हमने रिवाइज करना है बैड डेट, क्या होते हैं बैड डेट्स। और एक हम आज टर्म रिवाइज करेंगे, उसका नाम है इंसॉल्वेंट। हो सकता है कुछ बच्चों को ये 5 टर्म अच्छे से आती हो। अगर आती है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मेरे बेटा। अगर आपको ये टर्म्स आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये टर्म नहीं आती या इनमें से कुछ टर्म्स अच्छे से समझ नहीं आई, उसको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। ये सारी की सारी टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको सारी की सारी ये टर्म्स काम आने वाली हैं, इसलिए हम इस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं। फटाफट इसको नोट करो कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया। अब हम पहली टर्म पढ़ेंगे, पहली टर्म हम पढ़ेंगे परचेज। क्या होता है मेरे बेटा परचेज? देखो, परचेज मतलब खरीदना। हम अकाउंट्स अपने पर्सनल नहीं बनाते, हम अकाउंट्स अपने घर के नहीं बनाते। अकाउंट्स जो बनते हैं वो बिजनेस के बनते हैं। अकाउंट्स जो बनते हैं वो बिजनेस के, शॉप्स के, फर्म्स के बनते हैं। तो हमें कुछ भी सोचना है ना, तो शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैं एक बिजनेस हूं, पहले आप ये सोचो मैं क्या हूं बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना। सपोज करो मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। नहीं, आज हम डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल नहीं लेंगे, मैं लूंगा एक गारमेंट्स शॉप का एग्जांपल। जो रेडीमेड गारमेंट शॉप होती है ना, जैसे सपोज करो नाइक के कपड़े आप सब पहनते हो। चलो नाइक रहने दो, कोई ऐसा स्पेसिफिक लेते हैं। आप बताओ। चलो बेटा, हमने लिया एग्जांपल ज़ारा का। ज़ारा क्या है? हमारा एक बिजनेस है। इसमें बच्चे हम क्या करते हैं, हम क्लॉथ्स सेल करते हैं, कपड़े।
हम कपड़े कस्टमर को बेचते हैं। अब ध्यान से समझना कि परचेज क्या होता है, क्या है परचेज। ज़ारा के लिए परचेज क्या होगा, इस बिजनेस के लिए परचेज क्या होगा। पहले ज़ारा ने मार्केट से, होलसेलर से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से कुछ कपड़े खरीदे, कुछ गुड्स खरीदी हैं। क्यों खरीदी है गुड्स? वो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए। तो कोई भी चीज जब मैं खरीदता हूं और मेरी इंटेंशन क्या होती है, मैं सोचता हूं कि आज मैं खरीदूंगा और कल इसको बेच दूंगा। अगर मैंने कोई भी चीज ली है जिसको फ्यूचर में बेचना है तो उस खरीदी हुई चीज को परचेज मान लिया जाएगा। यानी एक कपड़े की दुकान के लिए जितने भी वो कपड़े खरीदता है, जीन, टी शर्ट, शर्ट, जितने भी क्लॉथ्स उसने खरीदे हैं वो सारे के सारे उसकी परचेज है, क्योंकि वो कपड़े उसने खुद नहीं पहने, वो कपड़े उसने आगे मार्केट में सेल कर देने हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक करियाने की दुकान जब मार्केट से, फैक्ट्री से चीनी, आटा, गेहूं कुछ भी खरीदती है, वो क्यों खरीदती है? ताकि कल मैं अपने कस्टमर को बेच सकूं। तो कोई भी चीज जब हमने खरीदी और हमारी इंटेंशन क्या है कि कल हम उसको सेल कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन गई? परचेज बन गई। ठीक है जी। अब सपोज करो उसी ज़ारा के बिजनेस ने, जिसका काम है कपड़े बेचना, बेटा इसने क्या किया, इसने एक एसी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एक एसी खरीद लिया। अब क्या ज़ारा का काम एसी बेचना है? नहीं, ज़ारा ने एसी खरीदा तो है, पर उसका मोटिव क्या है कि उस एसी को वो अपनी शॉप में यूज करेंगे। तो बेटा अब जो एसी हमने खरीदा है उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज सिर्फ बिजनेस के लिए वही चीज होती है जो बिजनेस ने आज खरीदी कल बेचनी है। अगर आज खरीदी और कल नहीं सेल करना तो वो परचेज नहीं मानी जाएगी। यानी हमारी जो उस बिजनेस की रिलेटेड आइटम्स है ना, वो गुड्स, सिर्फ उन गुड्स को ही परचेज माना जाएगा। एक गारमेंट शॉप ने एक कैमरा खरीद लिया। कैमरा क्यों? रिकॉर्डिंग करने के लिए, कि कोई चोरी ना कर ले मेरी दुकान पे। तो अब उसने जो कैमरा खरीदा है, क्या उसने वो कैमरा आगे बेचना है? नहीं, उसका कैमरा बेचने का काम नहीं है, उसका काम है कपड़े बेचना। तो जब वो कपड़े खरीदेगा तो वो तो परचेज में आएगा। उसने जो कैमरा खरीदा है अपने शॉप के पर्सनल यूज के लिए, वो कैमरा उसकी परचेज नहीं मानी जाएगी। हम क्या मानेंगे? वो उसकी एसेट है। इसके बाद भी अगर कुछ बच्चों को इसके बाद भी डीपली क्लियर नहीं हो रहा परचेज क्या है, तो आप सिंपल सा मान लो, जो भी गुड्स एक बिजनेस परचेज करता है, जो भी गुड्स उसने मार्केट से खरीदे हैं बिजनेस ने, वो उसके लिए परचेज है। ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपने, बिजनेस ने कुछ भी खरीदा मार्केट से, गुड्स खरीदे, मान लो मेरे स्टेशनरी का काम है तो मैंने स्टेशनरी खरीदी, वो मेरे लिए परचेज होगी। मेरा एसी का काम है, मैं एसी खरीद रहा हूं, मैं बच्चे एलजी कंपनी हूं, ठीक है, मैं अपनी फैक्ट्री से एसी खरीदता हूं और आगे कस्टमर को बेच देता हूं। तो जब मैंने एसी खरीदे वो मेरे लिए परचेज है। होप सो परचेज आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी सामान हमने खरीदा, बिजनेस जो भी सामान खरीदता है वो उसके लिए उसकी परचेज हो जाती है। परचेज हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट एक बंदा होता है। इंसॉल्वेंट है ना, उदास खड़ा कर दो इसको। इंसॉल्वेंट एक बंदा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कंगाल। बेटा जो इंसान लूट पिट चुका होता है, जिसके पास पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होता, घर में कोई खाने का सामान नहीं, रहने का सामान नहीं, कुछ नहीं है जिसके पास, जिसका सारा कुछ बर्बाद हो गया, उस पर्सन को बोला गया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास मनी नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जिसके पास मनी नहीं है, जो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, जो किसी को 1 रुपये भी पे नहीं कर सकता। जो पर्सन, बेटा जो पर्सन किसी को भी पैसा नहीं दे सकता, जो कंगाल हो जाता है, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहा गया है। द पर्सन, क्या मेरे बेटा? द पर्सन
हु बिकम अनेबल टू पे इट्स लोन। द पर्सन, कौन है इंसॉल्वेंट? एक पर्सन है जो अनेबल हो गया है, जो पर्सन अनेबल हो गया है क्या करने में? अपना लोन जो चुका नहीं सकता। लोन मतलब उसने अगर किसी से पैसे लिए हैं, वो पैसे वापस नहीं कर सकता। किसी से उधार सामान लिया है, अब वो उधार सामान के पैसे वापस नहीं कर सकता, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। यानी इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक पर्सन। होप सो ये टर्म भी आपको दोबारा से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। सर हाँ जी बेटा, हाँ जी सर, अकाउंट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेटा मैं तो बोल ही रहा हूं, अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग है। यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की, उसके बाद आप लॉजिकल एकेडमी में आए। बच्चे लॉजिकल एकेडमी में आना भी एक वरदान है। यह आपको तब समझ आएगा जब आप +2 में आ जाओगे, जब आप बीकॉम में आ जाओगे। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे थर्ड टर्म जो मुझे पढ़नी है वो है बैड डेट। क्या है जी? बैड डेट। सर क्या होता है बैड डेट? नोट करो फटाफट। हाँ जी मेरा बेटा, बैड डेट। बट्टे बैड डेट कोई पर्सन नहीं होता, बैड डेट होता है अमाउंट। क्या होता है जी? अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल। क्लियर है जी? बैड डेट क्या है? बैड डेट एक अमाउंट है। बैड डेट क्या है? अमाउंट जो अब रिकवर नहीं होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? डूबा हुआ पैसा। डूबा हुआ पैसा। कैसे डूबा हुआ पैसा? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने किसी बच्चे से फीस लेनी है। क्या लेनी है? मैंने किसी बच्चे से फीस लेनी है। मैंने उसको पूरा साल पढ़ा दिया। अब मैं बोल रहा हूं बेटा मेरी फीस दो, मेरे को मेरा पैसा दो, मेरी फीस दो। वो बच्चे भाग गया, वो मेरी फीस नहीं दे रहा। बच्चे वो जो मेरा पैसा था, जो मेरे पास आना था, अब क्या वो आएगा? नहीं आएगा। मेरा वो पैसा डूब गया, तो मैं बोलूंगा मेरा बैड डेट हो गया। सपोज करो बच्चे, आप सब जानते हो मेरी +1 की फीस है 16,000 फॉर फुल कोर्स। 16,000 रुपए लेता हूं मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना इस बात को। द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल। मैंने एक स्टूडेंट से 16,000 रुपए लेने थे। वो स्टूडेंट कहता सर मैं नहीं दूंगा, वो मुझसे पढ़ भी गया और आज वो पैसे नहीं दे रहा, तो मेरा ये 16,000 रुपए डूब गए। तो ये मेरे 16,000 रुपए क्या हो गए? बैड डेट हो गए। तो बैड डेट क्या होता है? बैड डेट एक अमाउंट, पैसे को बोलते हैं। अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल। जो पैसा रिकवर नहीं हो सकता, जो डूब जाता है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं बैड डेट। क्लियर है जी? बच्चे ध्यान से, दो अलग अलग वर्ड हैं। वन इज इंसॉल्वेंट, अनदर इज बैड डेट। क्या होता है इंसॉल्वेंट? सर हाँ जी बेटा, सर इंसॉल्वेंट का मतलब है पर्सन जो कंगाल हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, आप तो समझ गए। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। और बैड डेट बेटा? सर मैं बताऊंगा बैड डेट। हाँ जी आप बताओ। सर बैड डेट का मतलब होता है द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल। जो पैसा हमारा डूब गया, जो हमने किसी से पैसा लेना है, अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो वो पैसा क्या बन गया? बैड डेट बन गया। ठीक है जी सर, मजा आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है तो बताओ। कुछ ना समझ आ रहा हो, क्या लग रहा है आपको कि आप फेस टू फेस बैठे हो या फोन से पढ़ रहे हो? बच्चा आई ट्राई माई बेस्ट। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे तो आपको बच्चे वैसा ही लगेगा कि आप चंडीगढ़ बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है? हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, या फिर हम इसको बोल देते हैं डेटर। क्या बोल देते हैं जी? डेटर।
बच्चे देखो, हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं सर? हाँ जी बेटा, सर हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। बच्चे जो भी हम बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, किसके बनाते हैं सर? बिजनेस के बनाते हैं। तो हमें हर चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचनी है, दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचनी। समझ आ रही है? कैसे सर? क्या मतलब? देखो ध्यान से समझना क्या कहता हूं मैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ध्यान से समझना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। देखो जी, ये एक बिजनेस है। क्या है जी? बिजनेस। ये एक बंदा है, ये कौन है जी? इस बिजनेस का कस्टमर है। ये बिजनेस, ये कस्टमर। बेटा इस बिजनेस ने क्या किया, इसको सेल करी 10,000 रुपए का एक फोन सेल किया। ये सपोज करो मोबाइल का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है बेटा? मोबाइल का बिजनेस है। इसने सेल किया, क्या सेल किया? एक फोन सेल किया जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है। इस बिजनेस ने एक फोन सेल किया अपने कस्टमर को। बिल्कुल ठीक है जी। तो इस कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने परचेज किया। हम ये भी तो कह सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं इस बिजनेस ने सेल किया, तो कस्टमर ने क्या किया होगा? कस्टमर ने परचेज किया। क्या परचेज किया? एक फोन जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। देखो जी ध्यान से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? सेल हुआ। इस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? परचेज हुआ। तो सर हाँ जी बेटा, हम इसको सेल माने या परचेज माने? यही तो समझा रहा हूं बेटा। देखो हम अकाउंट्स इसके बना रहे हैं या इसके बना रहे हैं? सर हम तो बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स बनेंगे किसके? बिजनेस के। तो पॉइंट ऑफ व्यू भी किसका होगा सर? बिजनेस का होगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू किसका है बेटा? बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। तो बेटा इसको हम परचेज नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस ने क्या किया है? सेल। हमारे लिए ये सेल है, इसके लिए परचेज है। इसके तो अकाउंट्स बन नहीं रहे, तो अकाउंट्स बन रहे बिजनेस के। तो बच्चे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? ये हम इसको सेल ही मानेंगे कि हमारे बिजनेस ने एक फोन सेल किया है। ठीक है जी सर, मजा आ गया, बात आपकी समझ आ गई। बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर मजा भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है। चलो जी, हाँ जी। अब सॉरी दोबारा आते हैं बच्चे। ट्रेड रिसीवेबल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? डेटर भी हम इसको बोल सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेटर। ये है हमारी टर्म नंबर 4। एक सेकंड मेरे बच्चों। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? स्पेशली जो मेरे लोकल स्टूडेंट है ना, वो तो जानते ही हैं मैं कैसा पढ़ाता हूं। जो मेरे आउटसाइडर, जो हमारे ट्राई सिटी से बिलोंग नहीं करते, स्पेशली आजकल यमुनानगर के बच्चे भी मुझे काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। बेटा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। बेटा आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, एटलीस्ट वीडियो को देखने के बाद, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स, आप जब मेरी वीडियो देखते हो, आपको जो वीडियो समझ आती है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो कि सर हमें आपकी वीडियो समझ आई, हमें अच्छी लगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये वाला 9988। और जो स्टूडेंट मैं नहीं जानता, जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता वो बच्चा कौन है, वो भी मुझे प्लीज़ अपना नंबर शेयर करे, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करे कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है, हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ठीक है जी, थैंक यू इन एडवांस। ट्रेड रिसीवेबल, कौन होता है डेटर? अभी देख लेते हैं। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर कौन है? ये एक कस्टमर है। क्या है जी? कस्टमर। ठीक है जी, ये बिजनेस है। बिजनेस ने इसको सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने इसको सेल कर दिया, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने के? 10,000 रुपीज के।
ये कस्टमर बोलता है कि मैं आपसे 10,000 रुपए का सामान खरीद रहा हूं, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे 10 दिन बाद दूंगा। तो बच्चे बिजनेस ने फ्यूचर में इससे पैसा लेना है, बिजनेस ने फ्यूचर में पैसा लेना है। तो मेरे बेटा बिजनेस ने जिससे पैसा लेना होता है ना, वो बिजनेस के लिए बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। नाम से पता चल रहा है, ट्रेड मतलब हमने कोई बिजनेस किया, हमने बिजनेस किया ना, हमने सेल किया। रिसीवेबल पैसे रिसीव करने हैं। हमने बिजनेस ने फ्यूचर में जिससे भी पैसे लेने हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो ये कस्टमर हमारे लिए क्या बन गया, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, समझ आई? ये बिजनेस है, तो बिजनेस का वो कस्टमर जो उधार में सामान लेता है वो बिजनेस के लिए बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल, वो बिजनेस के लिए बन जाता है डेटर। समझ आई? एक बिजनेस जिसको उधार सामान देता है, फ्यूचर में उससे पैसा लेना है, तो पर्सन हमारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया, ट्रेड रिसीवेबल बन गया। क्लियर है जी? फटाफट इसको नोट करो। इसके साथ ही ये तो क्या हो गया, बिजनेस ने फ्यूचर में पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है जी हमारा डेटर, ट्रेड रिसीवेबल। अब ये पर्सन क्या बन गया हमारे लिए, ट्रेड रिसीवेबल। वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने पैसा लेना है। ठीक है जी? अब बच्चे इधर आ जाओ। अब हमारे लास्ट टर्म है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। सर ये ट्रेड पेबल क्या है, फटाफट नोट करो फिर बताता हूं। हाँ जी बेटा जी, आइए आपको बताते हैं ट्रेड पेबल क्या है। देखो बच्चे, बिजनेस सेल भी करता है और इसको सेल करने के लिए फैक्ट्री से तो पैसा खरीदेगा ना, ये बिजनेस क्या करता है बेटा, पहले फैक्ट्री से सामान खरीदता है फिर कस्टमर को बेचता है। ऐसे होता है ना, पहले बिजनेस खरीदेगा फिर बेचेगा। तो बेटा बिजनेस सामान खरीदता किससे है, सर बिजनेस सामान खरीदता है एक बहुत बड़े सप्लायर से। किससे खरीदता है जी, सप्लायर से सामान खरीदता है। देखो यहां से बिजनेस परचेज करेगा, इसके पास आएगा, फिर इसको आगे सेल कर देगा। इसको तो बिजनेस ने कर दिया सेल, यहां से बिजनेस ने क्या किया, परचेज। हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, बिजनेस ने इससे क्या किया, परचेज किया, इसको क्या किया, सेल किया। ठीक है जी? तो देखो बच्चे, जब बिजनेस परचेज करता है, सपोज करो बिजनेस ने 1 लाख का सामान परचेज किया, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट, उधार। क्रेडिट मतलब बच्चे उधार। बिजनेस ने अपने सप्लायर से 1 लाख का सामान खरीदा और बिजनेस ने बोला कि मैं आपको फ्यूचर में पे कर दूंगा। बेटा एक बिजनेस है, उसने सामान खरीदा है और कहता है फ्यूचर में पे कर दूंगा, बाद में दे दूंगा। बिजनेस बोलता है पैसा मैं बाद में दे दूंगा, ट्रेड पेबल, बाद में पे कर दूंगा, बाद में पे करूंगा। तो बच्चे हम जिससे सामान खरीदते हैं और हमने जिसको बाद में पे करना है ना, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या बन जाता है, ट्रेड पेबल। तो ये सप्लायर हमारे लिए क्या बन गया, ट्रेड पेबल। हिंदी में दूसरा इसका नाम है क्रेडिटर। यानी कि बिजनेस ने जिससे पैसा लेना है वो है ट्रेड रिसीवेबल, जिससे रिसीव करना है, जिसको पे करना है बाद में वो है बिजनेस के लिए ट्रेड पेबल। सिंपल सी बात, जिससे लेना है वो रिसीवेबल, जिसको पे करना है वो पेबल। हमने उधार सामान खरीदा, अब हमने पे करना है बाद में फ्यूचर में पे करना है, तो ये क्या हुआ हमारे लिए, ट्रेड पेबल, यानी कि क्या हुआ, क्रेडिटर। हाँ जी बेटा, क्लियर है, नोट कर सकते हो आप इसको, बहुत अच्छी बात है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। चलो जी, इतना क्लियर हो गया आपको।
अब बच्चे आगे चलते हैं। बेटा ये तो हमारी होगी रिवीजन। अब ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप बच्चे, मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं ना उसमें भी पढ़ना है, ये सारी बातें वहां लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपने एक टर्म देखी होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपने एक टर्म देखी होगी डिस्काउंट, एक आपने टर्म पढ़ी होगी कॉस्ट, फिर आपने एसेट तो पढ़ा है, एसेट के टाइप पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा एसेट के कुछ टाइप हैं, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट जो करंट मारेगी, नॉन करंट जो करंट नहीं मारेगी। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। एक आपकी है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, एक है आपकी फिक्टिशियस एसेट, पार्ट है ना एसेट के। फिर आपने देखा होगा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के भी पार्ट हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर आपने पढ़ा होगा प्रोप्राइटर, आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट। कुछ ये टर्म्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी एक्सपेंडिचर। क्या है जी? एक्सपेंडिचर। इसके अंदर 3 आएंगे, डेफर्ड, एक आएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक आपका आएगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बच्चे सारी टर्म्स आई होंगी आपके सामने जो आपके सर ने आपको नहीं कराई। मैं बोल रहा हूं बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग खत्म भी हो गया और ये हमने आपको कराया भी नहीं। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझिए, आपने भी देखो एसेट में मैंने आपको ये तीनों नहीं कराए, सिर्फ ये बताया एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टी प्लस कुछ लेना है, फ्यूचर में जो हमने लेना है वो हमारी क्या है? एसेट है। प्रॉपर्टी के एग्जांपल दिए थे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है ना, कैश, बैंक बैलेंस, कार, स्कूटर, मोटर, सब हमारी क्या है? एसेट है। ठीक है बच्चे। अब रही बात, देखो बच्चे जो ये वाला टॉपिक है ना आपका करंट, ये वाला करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, बच्चे इसके लिए एक दिन स्पेशल क्लास बनेगी 20 मिनट्स की। अभी नहीं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जहां पे इसकी नीड आएगी ना उससे पहले मैं आपको ये कराऊंगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जो ये आपके एक्सपेंडिचर है, ये अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा ना मेरे बेटा समझ ही नहीं आएंगे, मुश्किल लगेंगे। ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जर्नल एंट्री। 7 ही है मेरे हिसाब से, एक आधा आगे पीछे हो सकता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, एक चैप्टर है आपका जर्नल एंट्री के ऊपर, उससे पहले आपको मैं एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा, वहां कम कवर होगी। बच्चे जो फाइनल अकाउंट है इसके ऊपर एक चैप्टर है, तभी हम पढ़ाएंगे आपको। प्रोप्राइटर, ये दोनों इकट्ठे पढ़े जाएंगे, समझ आ रही है? अलग अलग पढ़ेंगे। और रही बात इसकी डिस्काउंट, हम पढ़ेंगे इसको भी जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 7 में। एक आपकी टर्म आ गई, मुझे याद आ गई, एक है रिबेट। क्या है टर्म बच्चे? रिबेट। ये भी हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के साथ चैप्टर नंबर 7 में। बिजनेस ट्रांजैक्शन और कॉस्ट हम कभी भी बीच में पढ़ लेंगे, सिंपल सी बातें, इसमें कोई जो बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ बात बतानी थी आपको, मैं भूल गया, क्या बता रहा था? प्रोप्राइटर, एक्सपेंडिचर, जर्नल एंट्री। हाँ जी बेटा, देखिए आपको मैंने जितनी टर्म्स कराई है ना वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कराने को तो मैं आपको अभी करा दूंगी, कोई फ़ायदा आपको अकाउंट मुश्किल लगने लग जाएगा बेटा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बाकी हर एक टीचर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सिलेबस आपका बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं होगा, हर चीज़ हम कवर करने वाले हैं, पर जितना मेरा बच्चा डाइजेस्ट कर पाएगा मैं उसको उतना ही पढ़ाने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला। वैसे तो बिजनेस जो हमारी बेसिक टर्म है अकाउंटिंग्स की वो लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो गई थी, पर आज हमें वीडियो नंबर 4 बनानी पड़ी जिसके अंदर कुछ रिवीजन कराई है आपको। बेटा आप लोगों ने भी सिर्फ इसको ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ना। आपके चाहे स्कूल के टीचर्स कराएं, कोई भी कराए, आपको ये टर्म्स अभी छोड़ देनी है, ठीक है? फिर हम इसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए घरों पे रहो, सुरक्षित रहो और लेक्चर्स को देखते रहो, ठीक है जी?
गुड बाय।